गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिडिफाइन मैथमेटिक्स। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में कोरोना निकल गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हम और आप सभी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको जानकारी है कि आपके जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन हैं, जिनके फर्स्ट टर्म के डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास अभी लगभग 1 मंथ का टाइम है, क्योंकि 30 आपके नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से उसमें जुट जाइए अपनी तैयारियों में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे रिडिफाइन मैथमेटिक्स पे काफ़ी सारे वीडियोस हर चैप्टर के लगभग डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक बार क्विक रीजन हम इसका स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि डेट शीट में क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से आपकी बार आपको ध्यान देने वाली चीजें यहाँ पे आई हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डेट शीट आपकी क्या है। यहाँ डेट शीट से पहले आप एक चीज ध्यान रखें कि अब तक आपका जो बोर्ड का टाइम है वो 10:30 से स्टार्ट होता था, लेकिन इस बार क्योंकि सर्दियाँ होती हैं दिसंबर में, तो उसके लिए टाइम जो है वो 11:30 से और 1 PM तक रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको अब तक 15 मिनट्स दिए जाते थे पेपर रीडिंग के लिए, इस बार आपको 20 मिनट्स दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपना सभी मटेरियल्स जो है अपने पेन पेंसिल अपने साथ में लेकर के जाएं, जिससे कि आपको किसी से बोरो ना करना पड़े और वहाँ आपका डिस्टर्ब ना हो। और स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि इस बार MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे और 4 में से 1 उसका करेक्ट होगा, उसलिए आपको ध्यान देना है। और वहाँ पे अब की बार OMR शीट आपको मिलेगी। OMR शीट पे आपको जो उसके सर्किल होगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, उस करेक्ट ऑप्शन के सामने वाला, उसके नीचे वाला सर्किल आपको जो है वो ब्लैक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि OMR शीट को बिल्कुल ध्यान से भरें, उस पर अपना रोल नंबर वगैरह जो है वो बिल्कुल ध्यान से डालें, उसमें कोई करेक्शन ना करें, कोई उसमें फ्लूड या उसमें व्हाइटनर या इस टाइप की कोई भी चीज़ यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो लेट अस डिस्कस द डेट शीट ऑफ दिस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो CBSE क्लास 10th की टर्म 1 की, क्योंकि ये सेशन आपका 2021-22 है, जिसकी डेट शीट आपकी आ चुकी है। अगर आपको डेट शीट नहीं मिली है तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, सबसे पहला एग्जाम आपका होगा ट्यूसडे को, जो कि 30 नवंबर है, और उसका पेपर कोड होगा आपका 87, और जो कि आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा। इसके साथ आपका नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा थर्सडे को 2 दिसंबर, साइंस का एग्जाम होगा, और इसका एग्जाम कोड जो है 086 है। स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम आपका सैटरडे को होगा 4 दिसंबर को, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक का। इस बार से आपको पता है कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक 2 पार्ट कर दिए गए। हम यहाँ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को आगे जाकर के साइंस लेनी है या अपनी स्टडीज जो है वो साइंस ग्रुप में आगे करनी है, तो उनको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया गया है। और जिनको आगे जाकर के अपना जो है दूसरे ग्रुप्स में जाना है, उनको मैथमेटिक्स बेसिक दिया हुआ है। तो यहाँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कोड हमारा 041 है। इसके बाद आपका है वेडनेसडे 8 दिसंबर, ये कंप्यूटर का है। कंप्यूटर स्टूडेंट्स सभी स्कूल्स में नहीं दिया गया, कहीं ऑप्शनल है, कहीं उसको एग्जाम में रखते हैं, कहीं नहीं रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का एग्जाम जो होता है उसकी मार्किंग तो होती है आपका, उसका मार्कशीट में भी आपका मेंशन होता है, लेकिन परसेंटेज में ये कंप्यूटर आपका इंक्लूड नहीं होता है। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास केवल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, यानी 500 में से आप उसके जो है कैलकुलेशन करेंगे कि हमारी कितनी परसेंटेज उसमें आई है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का पेपर कोड है 165। इसके बाद आपका थर्सडे है 9 दिसंबर। यहाँ आपका हिंदी A और हिंदी B, कुछ स्कूल्स में हिंदी A चलाते हैं, कुछ स्कूल में हिंदी B चलाते हैं, मैक्सिमम में हिंदी A चलाते हैं। उसका कोड है आपका 002। इसी के साथ आपका सैटरडे लास्ट एग्जाम होगा 11 दिसंबर, ये इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का एक ही है, पहले इंग्लिश के भी 2 कोर्स हो जाते हैं, A और B, या केवल एक कर दिया गया इंग्लिश, और इसका पेपर कोड 184 है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मैं बता दूं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं, 7906292484।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो बड़े जो चेंजेस किए हैं डेट शीट में। एक तो टाइमिंग आपका जो पहले 10:30 से स्टार्ट होता था पेपर, अब आपका जो है वो 11:30 से होगा, और इसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और जैसे कि आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में आपके 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50। वहां आपको सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शंस मिलेंगे, और तीनों सेक्शंस में ही कुछ क्वेश्चंस को आपको वहां पे छूट दी जाएगी, जिसका आप जो है यूज कर सकते हैं, तो अपनी परसेंटेज को आप बिल्डअप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका जो है टाइमिंग जो होगा वो 11:30 AM से स्टार्ट होगा। इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि सर्दियां काफी होती हैं दिसंबर में, तो उसी का ध्यान रखते हुए 1 आवर जो है आपका एक्सटेंड किया गया है, यानी 10:30 के प्लेस पे वो 11:30 से एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा एग्जाम करने के लिए, जिसका आपको 1 PM पे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे, क्योंकि इसी बार 10th में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, लगभग सभी स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट टाइम इसमें बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे होंगे, सो आपको वहां पे सेंटर पे, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट होना है 11:30, तो आपको बिफोर 11 वहां पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपको 20 मिनट्स पेपर रीडिंग के दिए जाएंगे, वो आपके क्या होगा कि 11:30 से पहले वाले होंगे, यानी आपको लगभग 11:10 पे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, 11:10 पे, और वो आपको 20 मिनट्स यानी 11:30 तक के आपके 20 मिनट्स जो होंगे वो पेपर रीडिंग के लिए होंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, टाइम से पहुंचे, जिससे कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लासेस जो है कल से रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया 7906292484, इस पर भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन क्लासेस की आपको जरूरत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन सेशंस भी आपको एक्स्ट्रा में दिए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि पहली बार आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, और इस बार 2 टर्म एग्जाम होंगे। एक आपका नवंबर दिसंबर में, जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, और एक आपका जो है मार्च और अप्रैल में आएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्च में आपका, फरवरी और मार्च जो इलेक्शन टाइमिंग होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो है सेकेंड टर्म के एग्जाम मिड ऑफ मार्च के बाद स्टार्ट होंगे, यानी होली के बाद। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, और वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। वहां आपका MCQ भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, यानी पूरी तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। यहाँ आपके चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, लगभग हाफ चैप्टर। जैसे मैथमेटिक्स की आप बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर है, इसमें से 8 चैप्टर इस फर्स्ट टर्म सिलेबस में लिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, अपने आसपास ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपना रेगुलर टॉपिक लेकर के कल से।